You are watching FNI News. पंचवटी सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के सभी मेंबर्स को बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं कि आप समय समय पर जनहित के लिए प्रोग्राम करते रहते हो। कभी आप स्वास्थ्य का एक लगाते हो तो कभी नेत्र के लिए लगाते हो, कभी पूरा हेल्थ चेकअप का कैंप आपने लगाया, तो ये समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान है कि अपनी इच्छाओं से हटकर आप लोग समाज की जरूरत की कैंप आप लगाते हो। तो आप सबको बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। आज आपकी इस बेटी को भी पूरा 1 साल हो गया है। अभी मैं गाड़ी में यही बैठे हुए सोचती आ रही थी कि सड़क बिल्कुल खाली सी थी आज। मैंने कहा पिछले साल आज के दिन पूरे ढोल नगाड़े बज रहे थे, 10-11 बजे तो बज गए थे। तो आप सबका आशीर्वाद रहा था उस दिन पूरा भरपूर मात्रा में, और यही आशीर्वाद आपका हमेशा मुझ पर मेरे परिवार पे बना रहे और आप लोग इतना मान सम्मान देते हो, उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं सभी आयोजकों को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। सीनियर सिटीजन समय समय पर समाज को जोड़ने के लिए, चाहे वो पर्व हो, चाहे वो हेल्थ कैंप हो, चाहे क्षेत्र के अंदर किसी प्रकार की गतिविधि हो, उसके अंदर अग्रसर रहता है। हमारी संस्था के अध्यक्ष जैन साहब हमेशा समाज की सेवा को कैसे किया जाए अपनी टीम के साथ जब प्रयास करते हैं तो उसके सार्थक परिणाम निकल के आते हैं। और आज के समय के अंदर सबसे बड़ा काम यही है कि गरीबों की सेवा करना, नर सेवा ही नारायण सेवा है। जब जब हम ये काम करते हैं तो हमारे समाज के अंदर, हमारे परिवार के अंदर, हमारे देश के अंदर एक जो सामरसता का रहता है कि हम आपस में एक दूसरे के बराबर रहें, कोई छोटा बड़ा ना रहे और अंतिम व्यक्ति तक किस प्रकार से उसे लाभ मिल सके, ऐसा प्रयास हम सबको मिल के करना चाहिए और उसका हमारी तरफ से प्रयास भी चलता है। पंचवटी सोशल सोसाइटी के द्वारा हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया। जैन साहब इतने कार्यक्रम करते हैं हम तो भूल ही जाते हैं उन्हें कहना क्या है। इतना समाज सेवा में आप अग्रणी हैं। हमारी आदर्श रामला कमेटी की पूरी टीम की ओर से आपका धन्यवाद। इसके अलावा एक 15 फरवरी को बड़ा कार्यक्रम हिंदू समाज का बीब लोग बस्ती का बेरी वाले बाग में रहने वाला है। सभी लोग उस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। हमारे जैन साहब स्थिति जैन जी उसके अध्यक्ष हैं कार्यक्रम के, इनका भी बहुत सहयोग और अग्रवाल जी का, सभी का बहुत सहयोग, आपकी पूरी टीम का सहयोग रहता है। इससे ही हम आगे बढ़ पाते हैं और हिंदू समाज की रक्षा कर पाते हैं। जय श्री राम। मेरे भाई एस.के. जैन जी जो कि और जितने भी यहाँ के पदाधिकारी हैं और हमारे जो सर्वा ब्रिजमोहन शर्मा जी, और मैं सबका किस किस का नाम, सारे ही मेरे अपने परिचित हैं। जैसा आपको पता भी है कि पंचवटी वेलफेयर सोसाइटी समय समय पर इतने अच्छे प्रोग्राम करवाती है
कि एक अपना तो लाभ मिलता ही मिलता है, दुनिया को, पूरी दिल्ली को स्वास्थ्य का लाभ फ्री में मिल जाता है। और इसी के लिए जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी इसी में लगी हुई है। उन्होंने इतने आरोग्य सेंटर भी खोले हैं कि सबको लाभ मिल सके, और उसका लाभ हमारे ये भाई सतीश जैन जी, जो कि पूरी अपनी संस्था के साथ समय समय पर लगे रहते हैं, कभी कोई प्रोग्राम कभी कोई प्रोग्राम, और मेरा भी आना होता है। और पूरी मैं इनके लिए ऐसा धन्यवाद करूँगी कि अपनी पार्टी के लिए पूरा काम करते हैं। और जब भी कभी इसके लिए भैया तालियां बजा दूं, जो भी हमारा नेता चुनकर आता है उनको जितवाने में इनका पूरा सहयोग होता है। सहयोग तो सभी का ही है, मैं ये नहीं कहूँगी कि इसी के लिए क्या है, पूरी मेरी फैमिली है, पूरा सबका सहयोग है। और मैं भगवान से ऐसे ही प्रार्थना करूँगी कि इसी तरह ये संस्था दिन प्रतिदिन रात दिन चुगनी उल्टी करे, क्योंकि जो तुम्हारे यहाँ के अध्यक्ष हैं हमारे सतीश जी, इनकी तो वाणी वैसे ही है। इनका इनकी जिहा में सरस्वती का वास, वाणी हृदय को छुए मिटे सकल भवत्रास। इनकी जो जिहा में भी सरस्वती का वास है। जब फोन आता है तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि कहीं मैं कितनी भी बिजी हूँ, मैं फोन जरूर उठाती हूँ इनका, ताकि कोई काम ऐसा ना हो जो कि भाई साहब अगर फोन कर रहे हैं तो कोई ना कोई जरूरी काम होगा, बिना काम के तो करेंगे नहीं। और मेरा प्रयास भी रहता है कि इनके काम को पूरा करवा के रहूं। और जितने भी मेरे भाई बहन हैं, मैं सभी से कहूंगी कभी भी कोई काम हो मेरे लायक आप फोन कर सकते हैं, मैं फोन को जरूर अटेंड करूंगी। नहीं भी करूंगी तो मैं दोबारा वापस जवाब दूंगी। तो आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि आप अपने ऐसे ही रास्ते पर चलते रहें और अच्छे काम करते रहें, और दुनिया को और लोगों को और मेरे हमारे भाई बहनों को ऐसे ही सहयोग मिलता रहे। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा लग रहा है आज इस कार्यक्रम में आके। पंचवटी सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आज ये निःशुल्क नेत्र जांच शिविर, निःशुल्क नेत्र जांच, निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन एवं औषधि, अध्यक्ष जैन साहब इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं। सीनियर सिटीजन का भी ये जो है वो संभाल रहे हैं, और ये पंचवटी भी संभाल रहे हैं, और ऐसे अच्छे कार्य ये कर रहे हैं कि लोगों को निःशुल्क जांच मिल रही है नेत्र की, साथ में मोतियाबिंद ऑपरेशन की भी। बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे कार्यक्रम आके, और हम यही दुआ करेंगे कि आप ऐसे ही कार्य और अच्छे करते रहें, और हमारी जो संस्था है उसके लिए कि कोई सेवा हो तो जो ये मिलकर काम करेंगे। और उनकी समस्त कार्यकारिणी को मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ कि जैन साहब इसी प्रकार समाज के और धार्मिक कार्यों के अंदर अग्रसर होकर सेवा में लगे रहे। आजमाती है जिंदगी उसी को जो हार कर भी जीत की खुशी मनाते हैं। समाज का काम करने के लिए कहते जैन साहब हार जीत नहीं होती। अपने आप को जितना समर्पित करें हम समाज के अंदर, और प्रभु जितना करवाए उसका धन्यवाद करना चाहिए, और संस्था को भी धन्यवाद करना चाहिए। और संस्था का प्रधान अगर इंजन अच्छा हो ना तो मैं डिब्बे चाहे कैसे मर्जी लगा।
पंचवटी के सब सदस्यों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देती हूँ, जो कि इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं और ऊपर चढ़ाइयों तक चढ़ रहे हैं। हमारे जैन साहब जो कि तन मन धन से इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं और पूरा उनका सहयोग, पूरा हर चीज का समर्थन, ऐसे मानव जब आते हैं समाज में, समाज और भी ऊपर उठता है। उनके अच्छे कार्य इसी प्रकार होते रहे, इसी प्रकार सारी जनता को पूरा सहयोग भी मिलता रहे। मैं भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ। पंचवटी के अध्यक्ष और सभी पदाधिकारी अधिकारीगण जो मुझे इतना सम्मान देते हैं, और ये सम्मान 1 साल पहले इसी दिन 8 तारीख को, उसी दिन आपने माला पढ़ा दी थी 8 तारीख को। आज पूरे 1 साल हुआ 8 तारीख को। आज ही के दिन जैन रहा था इसी टाइम। माला तो जैन साहब आप लोगों ने मेरे पहले ही पढ़ा रखी, तो मैंने आपकी नौकरी करनी है 5 साल तक। आगे तनख्वाह बढ़ाओगे तो तनख्वाह, नहीं बढ़ाओगे नहीं करूँगा। तनख्वाह पे हर बार बनवाने की मुझे आदत है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी उंगली पकड़ के चलता हूँ। आपका आशीर्वाद उसके ऊपर पूरा है। आपकी विधानसभा में 200 करोड़ रुपए ले आ चुकी है, 200 करोड़ रुपए, 5 करोड़ मिलते, 200 करोड़ रुपए ले आ चुके हैं। एक ना इंडस्ट्री के 130 करोड़ रुपए। और वह ये की बात कर रही है मेरे को, जब मैं ना चाहता कि मुझे 1 साल और काम कर ले तो मेरे हिसाब से, और जो ही पार्क बन जाना है पूरे वर्ल्ड का, ऐसा कोई फूल नहीं होगा जो इस अशोका गार्डन में नहीं होगा। 13 और 14 तारीख को उसका उद्घाटन है। आप जाके देखो, आज की तारीख में 500 आदमी काम करने लग रहे हैं उसमें। 500 आदमी अशोका गार्डन में, 500 आदमी। और ये जो आपका पीछे पड़ा है, खराब पड़ा है हरियर का पीछे, ये भी बहुत जल्दी ऐसा ही बनने वाला है जैसा ये बन गया। तो उधर का रास्ता बंद कर दिया है बिल्कुल। वहाँ के आदमी अंदर उस पार्क में घुस नहीं सकते, इतनी ऊंची ऊंची बाढ़ कर दी है, उसकी दीवार बढ़ा के गिरे लगा के ऊपर बाढ़ करने लग रहे हैं। और ये जब ये इशारे बोल देते हैं कि इस पार्क के अंदर कि आप लोगों ने टिकट लगवा दी, हमने नहीं लगवाई। इस पार्क में खागी बहन जी उन्होंने लगवाई, यहाँ के आदमियों ने, और इसीलिए ये पार्क जिंदा है। नहीं तो पहले पार्क खत्म भी हो जाता। और मुझे तो जैन साहब आप लोगों का इतना आशीर्वाद मिलता है, मैं आप लोगों को भी भूल नहीं सकता इस जिंदगी में। और मुझे बुला के इतना सम्मान देते हो, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वो बहुत ही सराहनीय है और आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा ये हर साल चलेगी, आप जब भी बुलाएंगे हम आ जाएंगे, लेकिन थोड़ा हम चाहते हैं कि पेशेंट ज़्यादा आए ताकि हमारे जो सर्विसेज है उसका यूटिलाइजेशन हो सके। दैट इज अवर इंटेंशन। प्लीज, थैंक यू वेरी मच। सेवा समिति आई के उनकी समस्त कार्यकारिणी और हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स का जो है ना बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इतना अच्छा आपने कैंप लगाया है, इतना निस्वार्थ आप सेवा कर रहे हैं, आप समाज सेवा में इतने अग्रणी हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।